हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बीएस या बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर के एंसेंट एंड मिडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक विचार नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका बीए ऑनर्स का डीएससी 8 का सब्जेक्ट है और बीए प्रोग्राम का डीएससी 5 माइनर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के और बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर के एंसेंट एंड मिडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट की यूनिट नंबर 8 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने इसकी 7th यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। तो आज जो हम बात करेंगे वो हमारी यूनिट नंबर 8 का चैप्टर नंबर 9 रहने वाला है, जिसमें हम बसवन्ना के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, सोचिए एक ऐसा समय जब समाज जाति, ऊंच नीच और पाखंड की जो दीवारें थी उसमें बंधा हुआ था। तब एक आवाज उठी जो कह रही थी कि असली पूजा मंदिरों में नहीं बल्कि मेहनत और ईमानदारी है। तो वो आवाज थी बसवन्ना की। आज हम जानेंगे उस महापुरुष की कहानी जिनके विचार आज भी समाज सुधार की एक प्रेरणा है। तो इस चैप्टर की शुरुआत भी हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देखेंगे। परिचय में हम देखेंगे बसवन्ना 12वीं सदी के महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। वे वीर शैव लिंगायत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने सामाजिक समानता, श्रम की गरिमा और भक्ति मार्ग को बढ़ावा दिया। उनके विचार जातिवाद, पाखंड और धार्मिक आडंबर के खिलाफ थे। तो जो बसवन्ना जी थे वे 12वीं सदी में जन्मे एक महान संत और कवि और समाज सुधारक थे। उनको वीरशैव लिंगायत आंदोलन के प्रमुख नेता माना जाता है। उनका संदेश था कि समानता, श्रम की गरिमा और भक्ति मार्ग। उन्होंने जाति भेद, पाखंड और धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया। उनका जीवन हमें बताता है कि धर्म का मतलब इंसानियत, न्याय और श्रम है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जीवन और विकास। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये हमारे बसवन्ना जी है। अब हम उनके जीवन और विकास के बारे में बात कर लेते हैं। बसवन्ना का जन्म कर्नाटक के बागलकोट जिले में हुआ। बचपन से ही धार्मिक और सामाजिक प्रश्नों में गहरी रुचि थी। वे राजा बिज्जल के दरबार में उच्च पद पर रहे, लेकिन अन्याय और भेदभाव के खिलाफ खड़े हो गए। तो जो बसवन्ना जी का जन्म है वो कर्नाटक के बागलकोट जिले में हुआ था। तो बचपन में ही उन्हें धार्मिक और सामाजिक प्रश्नों में इंटरेस्ट ज्यादा था और वे राजा बिजल्ला के दरबार में उच्च पद पर पहुंचे। लेकिन जब उन्होंने अन्याय और भेदभाव देखा तो उन्होंने सत्ता छोड़ दी और जनता की सेवा और सुधार कार्यों में वे लग गए। उन्होंने अनुभव मंटपा नामक संस्था बनाई जो विचार विनिमय और समाज सुधार का केंद्र थी। तो यही थे हमारा जीवन और विकास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कविता और वचन के माध्यम से दर्शन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कविता और वचनों के माध्यम से दर्शन में बसवन्ना ने अपने विचार वचन नामक लघु कविताओं के माध्यम से व्यक्त किए। इन वचनों में भक्ति, नैतिकता, श्रम, समानता और सादगी की शिक्षा दी गई है। तो जो बसवन्ना जी है उन्होंने अपने विचार छोटे छोटे वचनों में व्यक्त किया है और ये कविताएं बेहद सरल, सीधी और गहरी थी। इनमें भक्ति, नैतिकता, श्रम, समानता और सादगी का संदेश मिलता है। उन्होंने ईश्वर को किसी मूर्ति में नहीं बल्कि भक्त के हृदय में माना। उनका मानना था कि ईश्वर जो होते हैं वे मूर्ति में नहीं होते बल्कि भक्त के हृदय में बसता है ईश्वर। तो सोचिए, जब पूरा समाज मंदिरों और कर्म कांडों में उलझा था तब बसवन्ना ने कहा, ईश्वर को देखने के लिए मंदिर मत ढूंढो, अपने श्रम और सच्चाई में उसे पाओ। तो यही था कविता और वचनों के माध्यम से ईश्वर का दर्शन, बसवन्ना जी के विचार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र में हम देखेंगे उन्होंने लोकतांत्रिक सोच को बढ़ावा दिया जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिले। अनुभव मंटपा में राजा, किसान, स्त्री, दलित सभी एक साथ बैठकर विचार करते थे। तो जो बसवन्ना जी है उन्होंने अनुभव मंटपा की स्थापना की और जो ये संस्था थी ये विचार विमर्श और सामाजिक सुधार का
केंद्र बनी थी। इसमें जो राजा, किसान, स्त्रियां, दलित ये सभी बराबरी से बैठकर विचार करते थे, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे, जो उस समय के लिए अद्भुत था। जो निर्णय लिए जाते थे तो सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। तो इसे हम एक जो भारत का पहला लोकतांत्रिक संसद है उसके जैसा भी कह सकते हैं। तो सोचिए उस समय जब जाति के आधार पर छुआछूत चरम पर था, तब जो बसवन्ना जी थे उन्होंने हर वर्ग के लोगों को बराबरी का हक दिलाया। तो यही था हमारा लोकतंत्र। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कर्तव्य। तो कर्तव्य में हम देख लेते हैं, बसवन्ना के अनुसार हर व्यक्ति का पहला कर्तव्य ईमानदारी और मेहनत है। शासक, व्यापारी, किसान सभी को अपने कार्य में निष्ठावान रहना चाहिए। तो जो बसवन्ना जी है वे कहते थे कि हर व्यक्ति का जो पहला कर्तव्य है वो ईमानदार और मेहनत है। शासक हो या व्यापारी हो या किसान हो, सभी को अपने काम में निष्ठावान होना चाहिए। उनका संदेश जो है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, कर्तव्य धर्म से बड़ा है। तो यही बसवन्ना जी का संदेश रहा है कि कर्तव्य धर्म से बड़ा है, जो कि हमारे आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक माना जाता है। तो यही था हमारा कर्तव्य। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट आता है वो हमारी स्वतंत्रता को लेकर आता है। तो स्वतंत्रता में हम देखेंगे उन्होंने धार्मिक और सामाजिक बंधनों से मुक्ति की वकालत की। बसवन्ना का मानना था कि व्यक्ति को अपने विचार और रास्ता चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो जो बसवन्ना थे वे धार्मिक और सामाजिक बंधनों से मुक्ति के पक्षधर थे, और वे मानते थे कि हर व्यक्ति को अपने विचार और रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो धर्म है उसका मतलब गुलामी नहीं है, बल्कि इंसान को आजाद करना है। तो यही थे बसवन्ना जी के स्वतंत्रता को लेकर विचार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है काया का। तो काया का में देख लेते हैं हम। काया का अर्थ है श्रम पूजा। बसवन्ना ने कहा कि श्रम को ही पूजा मानो और ईमानदारी से आजीविका कमाओ। तो जो बसवन्ना जी है उन्होंने कायाका का सिद्धांत दिया, और जिसका अर्थ यह होता है कि श्रम ही पूजा है। ईमानदारी से काम करके जीवन यापन करना ही असली भक्ति है। उन्होंने भिक्षा वृत्ति और आलस्य की निंदा की। तो यही था कायाका जी का विचार जो कि बसवन्ना जी ने दिया था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है साम्यवाद को लेकर। तो सबसे पहले अब हम साम्यवाद में देख लेते हैं। साम्यवाद में हम देखेंगे बसवन्ना ने दासोहा की अवधारणा दी, यानी जो कमाओ उसे समाज के साथ बांटो। उनके अनुसार किसी के पास अत्यधिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए जबकि अन्य भूखे रहे। तो उन्होंने दासोहा की अवधारणा दी, यानी जो भी कमाए उसे समाज के साथ बांटो। उनके अनुसार किसी के पास भी बहुत ही भी अधिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए जबकि जो बाकी लोग हैं वे भूखे रहे। तो यह विचार आधुनिक साम्यवाद से मेल खाता है। यह आधुनिक साम्यवाद और समाजवाद से मिलता जुलता विचार लगता है। तो यही थे जो बसवन्ना जी का साम्यवाद को लेकर विचार था, उसको हमने देख लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम सबसे पहले देखेंगे बसवन्ना का जीवन और विचार समान था। श्रम, भक्ति, सामाजिक न्याय पर आधारित था। उन्होंने उस समय के कठोर जाति व्यवस्था और धार्मिक पाखंड को चुनौती दी। तो जो बसवन्ना का विचार था, जीवन था और विचार था, वही हमें बताते हैं कि असली धर्म है समानता और न्याय, असली पूजा है श्रम और ईमानदारी, और असली राजनीति है जनता की सेवा। तो आज भी उनके विचार सामाजिक सुधार और मानवीय मूल्यों के लिए प्रेरणा है। तो स्टूडेंट जो बसवन्ना जी है उन्होंने 12वीं सदी में ही वे बातें कही जो आज भी हमारे समाज को सुधार सकती है, और उनका संदेश है अगर इंसानियत बचानी है तो जाति भेद छोड़कर श्रम और समानता को अपनाना होगा। तो यही था हमारे एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा जो यूनिट नंबर 8 का चैप्टर नंबर 9 है वो हमारा कंप्लीट होता है। साथ ही हमारा यूनिट नंबर 8 भी कंप्लीट होती है। तो ये क्योंकि यूनिट नंबर 8 में हमारा एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9, जो कि मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। तो ये थी आपकी 8th यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट, किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहे, जहां हम बात करेंगे हमारी यूनिट नंबर 9 के बारे के चैप्टर नंबर 10 में, जिसमें हम आदि शंकराचार्य अद्वैत के विचार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यही हमारी नेक्स्ट यूनिट रहने वाली है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहने वाला है। तो अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।